पाकिस्तान ड्रोन्स भेजकर मिलिट्री अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसका जवाब लगातार भारतीय सेना दे रही है। पोखरण, जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए। भारत ने सारे हमले नाकाम किए हैं अब तक के। लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है पाकिस्तान। शाम होते ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पूंछ में फायरिंग शुरू कर दी। फिरोजपुर में बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन गिरा दिए हैं। रात 8:30 बजे अब से कुछ घंटे, 1 घंटे करीबन पहले पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल अटैक किया, जिसे भी नाकाम कर दिया गया। राजस्थान के पोखरण, जम्मू के सांबा में भी ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी की खबर है। सेना की वेस्टर्न कमांड है, वहां एनआईए का दफ्तर भी है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन भी है। इस बीच लगातार जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है, ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। औंधे मुंह गिर रहे हैं उसके ड्रोन, मिसाइलें औंधे मुंह। विदेश मंत्री पीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले 2 घंटे तक बैठक चली और इस बीच विदेश सचिव और प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा की जाएगी। एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आर्मी को भी कह दिया गया है। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि आर्मी को खुली छूट है। सीसीएस की बैठक के बाद में लगातार जो फैसले हुए, उसमें यह साफ कर दिया गया था कि भारतीय सेना को पूरी छूट है। विदेश मंत्री इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। एस जयशंकर पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएम आवास में। पाकिस्तान की हरकत देखिए आप, जो शक हिंदुस्तान जाहिर कर रहा है पाकिस्तान की ओर कि वो अमृतसर को टारगेट कर सकता है। क्या पाकिस्तान भारत में किसी तरीके के और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि पहलगाम हमले के बाद उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर तरीके के लोग एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान को लानतें भेज रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अगर सही समय तुमको दिमाग आ जाए तो सबक सीख लो। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा है। वो अपने लिए ही बारूद इकट्ठा कर रहा है। अपने लिए ही वो बारूद हिंदुस्तान में नहीं भेज रहा, वो बारूद खुद के लिए इकट्ठा कर रहा है। ये भारी ना पड़ जाए और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश जहां लोकतंत्र की परिभाषा पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसा लोकतंत्र है पाकिस्तान का। और संसद में जब लानतें मिलती है उनके सांसदों से, कुछ सांसद रोते बिलखते हैं। वहां की मीडिया का भी हाल हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पता नहीं इस वक्त कहां हैं। विदेश मंत्री उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, और इधर भारत के मासूम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की साख क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है कि साख क्या है। और आतंकवाद को अगर प्रोटेक्ट करके पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसे सफल लोकतंत्र और संवेदनशील देश, मजबूत देश को डिगाने की कोशिश में है, तो वो समझ जाना चाहिए उसे कि पहलगाम में हिंदू बोलकर मारने का उसका एजेंडा यहां काम नहीं आया। बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं आपको। फिरोजपुर में बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। मिसाइल भी दागने की खबर है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन गिरा दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के नागरोटा में भी ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोनों को गिराया गया। विस्फोट की आवाज लगातार सुनाई पड़ रही है। लगातार विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ रही है। सरहद के वो गांव, सरहद के शहर, सरहद के इलाके इस वक्त खतरे में हैं, लेकिन उन खतरों से बचाने के लिए बड़े खिलाड़ी हमारे भारतीय सेना के जवान हैं, जो लगातार ढाल बनकर आम जनता
की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं, बॉर्डर पर तैनात है। एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत की मजबूती को दिखाता है, वो लगातार एक सुरक्षा कवच बनकर जनता के लिए रक्षा कर रहा है। सरहद के इलाकों में जंग हमेशा तबाही लाता है, लेकिन ये तबाही का मंजर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा, वो अपने आवाम की फिक्र भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हिंदुस्तान लगातार, चाहे वो उरी हो, कठुआ हो, पंजाब हो, पंजाब के बॉर्डर के इलाके हो, राजस्थान के बॉर्डर के इलाके हो, हर जगह हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तान की आर्मी को पीछे धकेल रही है। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है, आज कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पार कर रहा है। नियंत्रण रेखा पार करके अपने एयर स्पेस से बाहर निकलकर भारतीय एयर स्पेस में आकर पाकिस्तान सारी सीमाएं लांघ रहा है, हद पार कर रहा है। और अब ऐसा मालूम पड़ता है कि जब लगातार बैठकें हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री मुलाकात करने गए हैं, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। सभी देशों के बड़े बड़े मूर्धन्य लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि जंग के बीच में शायद वो नहीं कहेंगे। शांति की अपील सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का ऐसा रवैया है तो दोनों देशों के बीच में जंग के हालातों के बीच में कोई दखल नहीं देगा। ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होगा, ये एक सबसे बड़ी खबर होगी। तुर्की के ड्रोन से पाक का हमला नाकाम हो गया है। तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में पाकिस्तान कर रहा है। जो मलबा यहाँ बरामद हुआ वो तुर्की के निर्मित ड्रोन का था। जैसा कि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव के साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। मिसाइलें चाइना की है। ये एक और बड़ी खबर, आईएमएफ के मतदान से भारत ने खुद को दूर रखा है। पाकिस्तान के ऋण कार्यक्रमों पर मतदान किया जा रहा था, जिस पर भारत ने आतंकवाद की चिंताओं का हवाला दिया और इस मतदान से अपने आप को दूर रखा है। पाकिस्तान अब कह रहा है कि हमें मदद करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आईएमएफ के मतदान से भारत ने खुद को दूर रख दिया है। पाकिस्तान के ऋण कार्यक्रमों पर मतदान हो रहा था। पाकिस्तान कर्ज चाहता है। करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाके। इस वक्त एक और बड़ी खबर, करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाके हैं। भारत ने 2 ड्रोन गिराए हैं। आप रणनीति देखिए, आप पाकिस्तान की जिस तरीके की गलत नीति देखिए कि करतारपुर, अमृतसर, जम्मू, इन जगहों पर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो रही है। हर एक कोशिश नाकाम हो रही है। करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाके सुनाई दिए हैं। ये धमाके हैं पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के। भारत ने 2 ड्रोन गिराए हैं यहाँ पर करतारपुर में। करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाके देखे गए। इधर आईएमएफ की बैठक में भारत ने मतदान से अपने आप को दूर कर दिया। 10 से 12 ड्रोन गिराए गए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां 10 से 12 ड्रोन गिराए गए। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आईएमएफ के मतदान क्षेत्र में जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई, पाकिस्तान के ऋण कार्यक्रमों में अब पाकिस्तान मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएमएफ के सामने भी पाकिस्तान ने हाथ फैलाए। कच्छ और बनासकांठा में ड्रोन देखे गए हैं।
10 से 12 ड्रोन यहां पर गिराए गए हैं, वो तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं और ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। कहां से क्या अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं? करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाके हुए हैं। इसी के साथ भारत ने 2 ड्रोन यहां पर गिराए हैं जहां पर धमाकों की तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। तो भारत ने 2 ड्रोन इस क्षेत्र में भी गिराए हैं और लगातार ये हम बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं जहां पर करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाके हुए हैं। 10 से 12 ड्रोन गिराए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं। कच्छ बनासकांठ में ड्रोन दिखे हैं। 10 से 12 ड्रोन यहां पर भारतीय नौजवानों ने, भारतीय सेना ने गिराए हैं। तो कच्छ बनासकांठ में भी ये ड्रोन दिखे हैं। 10 से 12 ड्रोन गिराए गए। इसी के साथ करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, यहाँ पर भी हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया गया है और लगातार ये हम बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। ब्लैकआउट की तस्वीरें हर जगह से नजर आ रही हैं और ये कुछ मुख्य क्षेत्र अमृतसर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है और बेहद ज़रूरी और स्थिति को की संवेदनशीलता को समझते हुए यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है। गुरदासपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान के 2 ड्रोन गिराए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरदासपुर के पास धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है और यहां पर भी 2 ड्रोन्स गिराए गए हैं। भारतीय सेना ने 2 ड्रोन्स यहां पर भी गिराए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। कुछ घंटे और शेष टारगेट पाकिस्तान पर भारत लगातार जिस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहल हमले की पाकिस्तान ने जरूर की, लेकिन इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना ये भारतीय सेना बखूबी जानती है और इसीलिए भारत लगातार पलटवार करता हुआ इन हमलों के खिलाफ नजर आ रहा है। और थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, हाई लेवल बैठकें चल रही हैं और वो इसीलिए कि रणनीति को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान के इन हमलों का जवाब कितना सटीक देना है, इस पर भी बातचीत और चर्चा की जा रही है। कुपवाड़ा में ड्रोन अटैक की साजिश नाकाम हुई है, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं हम। कुपवाड़ा में ड्रोन अटैक की साजिश की गई जो कि नाकाम हुई है। पाकिस्तान के हर इरादे को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के जवान, भारतीय सेना नजर आ रही है और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कुपवाड़ा में भी ड्रोन साजिश को नाकाम किया गया। इसी के साथ 2 ड्रोन भी पाकिस्तान के गिराए गए हैं। कुपवाड़ा में ड्रोन की साजिश नाकाम हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर जगह ब्लैकआउट किया गया है, सायरन्स लगातार बज रहे हैं और पाकिस्तान की साजिशों को भारत नाकाम कर रहा है। भारत पाकिस्तान के टारगेट्स पर काम करता हुआ लगातार नजर आ रहा है, पलटवार करता हुआ लगातार भारत नजर आ रहा है और इसीलिए भारत का भी एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है क्योंकि आज दूसरा दिन है, दूसरी रात, जबकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से यही किया। अंधेरा हुआ, सूरज ढला और पाकिस्तान ने हमले करना शुरू किया। हालांकि हमारे जवान पहले से इस चीज के लिए तैयार थे और यही कारण है कि पाकिस्तान के हर इरादे को, पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम हमारे जवान कर रहे। गुरदासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। लगातार मूवमेंट्स प्रशासनिक अधिकारियों के नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 2 ड्रोन यहां पर भी गिराए गए हैं। आवाजें आप सुनिए, सायरन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के मूवमेंट्स की भी आवाजें नजर आ रही हैं। लोगों को अलर्ट रखने के लिए सायरन लगातार बजाया जा रहा है। लोग घर पे रहें और अपने घर के किसी भी कमरे की लाइट्स ना जलाएं, ये बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन हमला नाकाम किया है। एक और बड़ी खबर, अवंतीपोरा में भी हमले को नाकाम किया गया है। एक बड़ा अपडेट एक और दे रहे हैं, पंजाब के फिरोजपुर में हमला नाकाम हुआ है। कहां कहां डटकर सामना भारत कर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अमृतसर बठिंडा में हमला नाकाम हुआ है। पोखरण जोधपुर में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। लगातार भारतीय जवान इस तरह से जवाब दे रहे हैं, बचाव कर रहे हैं।
ये फिरोजपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ड्रोन हमले कहां कहां नाकाम हुए उस बात की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजपुर की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो यहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी थी फिरोजपुर में, और उसके बाद स्थितियां क्या हुई हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में लेकिन हमला नाकाम हुआ है। ये तमाम हमले पाकिस्तान कर इसलिए रहा है कि आम लोगों को हिंदुस्तान के निशाना बनाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिशें, ये चालबाजियां चल नहीं रही हैं और लगातार हमारे जवान उसका जवाब दे रहे हैं। हर एक कोशिश को नाकाम किया जा रहा है पाकिस्तान की। हालांकि देखिए, ज़रूर धमाके की जो आवाज़ सुनाई दी थी उसके बाद क्या मंजर हुआ है, क्या दृश्य हुआ है, वो हम ज़रूर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फिरोजपुर की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन किसी भी रहवासी को, किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी बात पर ध्यान भी देना है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, जान माल का नुकसान स्थानीय लोगों को वहां के ना हो, और इस पर हमारे जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। कार्रवाई जवानों की ओर से हमारे की जा रही है, और पाक के नापाक इरादों को किस तरह से भारत फेल करता हुआ नजर आ रहा है वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पोखरण जोधपुर में जो ड्रोन हमला हुआ उसे भी हिंदुस्तानी जवानों ने नाकाम किया है। तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और एक बार फिर से आज पाकिस्तान ने वही कर दिखाया है जो कि बीती रात किया। हालांकि उसका जवाब भारत ने बहुत ही करारे अंदाज में पाकिस्तान को दिया था, लेकिन हर दिन बौखलाया पाकिस्तान। जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद एक बार फिर से इसी तरह से हमले करता है। सीज फायर का उल्लंघन आज भी पाकिस्तान ने किया है, और उन हमलों का जवाब भारत लगातार दे रहा है। तो दूसरे दिन भारत पर पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है, और उन तमाम हमलों को भारत के जवान नाकाम साबित कर रहे हैं। शाम होते ही जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग की आवाज़ें अभी भी सामने आ रही हैं और सुनाई दे रही हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में डटे हुए हैं, और ब्लैकआउट, क्योंकि स्थिति यहाँ पर ब्लैकआउट की है, ज़रूरी यही है। प्रशासन ने यही निर्देश दिया आम लोगों को भी, और यही अपील भी लोगों से की जा रही है कि घबराना नहीं है, लेकिन हाँ, ब्लैकआउट में ज़रूर प्रशासन का सहयोग करना है, और लोग कर भी रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारे जवानों के साथ खड़ा है, और जब पूरा देश एकजुट है तो अंजाम पाकिस्तान के लिए कितना बुरा है वो पाकिस्तान ने बीती रात भी महसूस किया है। और एक बार फिर से जब पाकिस्तान ने अपने मंसूबों ये भी बर्न इंजरीज है मोस्ट प्रोबेबली, बाकी जाके अंदर देख रहे हैं। नहीं चलो, ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ